यहाँ हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वही कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर और रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि हमें गोले का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी रेडियस हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें पता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि सरफेस एरिया ऑफ आ स्फीयर। ठीक है, स्पेस का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, हमें पता ही है वैल्यू। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जितनी भी हमारे को वैल्यू गिवन है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर है हमारे पास 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, इसको पॉइंट घटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। पॉइंट के बाद एक वैल्यू नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 की टेबल से कट रहा है, 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 5 2 जा, 2 से ही कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर ये 2 1 जा 2, ये कट गया कैंसिल हो गया। 7 1 जा 7 7 3 जा। ठीक है, 3 जा, ये 3 है, तो हमारे पास आ गया 22 इंटू 3 इंटू 21। हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमें पता ही है इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी क्या 66 इंटू 21। और 66 इंटू 21 को अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना इजी था। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, इसके अंदर जो रेडियस है वो हमें गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ये कह रहा है कि हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। यानी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और हमें बस वैल्यू पुट करनी है। 4 रह गया, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर हमें गिवन है 5.6 इंटू 5.6। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट डालेंगे, नीचे कितना जाएगा 10 आ जाएगा, ये नीचे 10। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी चीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो नीचे 10 आ जाएगा। 2 की टेबल से कट रहा है ये, 2 2 जा 2 8 जा 2 5 जा, ऐसे सेम जाएगा 2 2 जा 2 8 जा 2 5 जा, कैंसिल हो गया। 7 1 जा 7। ठीक है, 7 4 जा, कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 4 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28, और ये हो गया 5 5 जा 25। इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करा है 4 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 88, और 4 और 28 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112/25। ठीक है, अब 88 और 112 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 9856/25। बस 25 से इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 394.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना, कितना आसान क्वेश्चन था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये थर्ड क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और जिसकी जो रेडियस है वो हमें गिवन है
14 सेंटीमीटर। यानी हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखी है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि गोले का जो सरफेस एरिया होता है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें गिवन है 14 इंटू 14। ठीक है, तो काट देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारा बचा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, हमारी ये वैल्यू बची। अब 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा, और 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 88 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। यानी कि हम ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख रहे हैं। यहाँ पे डी यानी डायमीटर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता है जब डायमीटर गिवन हो, रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2 7 जा। ठीक है, तो हमारी जो आर की वैल्यू आ गई वो आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड नहीं करते, फिर वो गलत हो जाता है। ठीक है, और हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया, यानी कि इसका वक्र क्षेत्रफल, तो हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं। ठीक है, सी एस ए ऑफ स्पेयर। ठीक है, तो क्या होता है सी एस ए ऑफ स्पेयर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ऐसे ही रह गया, पाई की वैल्यू 22/7, और हमारा जो आर की वैल्यू वो हमारे को निकल गई है 7, तो ये 2 बार है, 7 इंटू 7, इसलिए इसको 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 88 इंटू 7। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 516 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड है क्वेश्चन। यहाँ पे डी की वैल्यू हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, डी की वैल्यू है, और हमें पता है जब डी दे रखा हो तो हमें आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर वहाँ 2 से डिवाइड करना नहीं है इसको, बस ऐसे लिख लो, क्योंकि देखो ये अगर आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, तो फिर दिक्कत होगी वहाँ पर। ठीक है, सीधे निकालना हमारे को सी एस ए ऑफ स्पेयर। ठीक है, वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 ऐसे ही रह गया, पाई की वैल्यू 22/7, और जो आर हमारा जो निकला था वो क्या निकला था 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, यहाँ काट लेंगे ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर काटोगे फिर दिक्कत होगी, फिर पॉइंट में वैल्यू रखनी पड़ जाएगी। 7 1 जा 7, 7 3 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची हुई है, हमारे पास जो वैल्यू बची हुई है वो बच गई 22 इंटू 3 इंटू 21। 22 इंटू 3 क्या होगा 66 इंटू 21, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था ये। हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखेंगे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। यानी कि गोले का व्यास दे रखा है हमारे को, वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पता है जब भी डी दे रखा है यानी डायमीटर दे रखा हो तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में है तो इसको डिवाइड नहीं करना। ठीक है, मैं बताऊँ किस तरीके से पुट करना है, आगे देखते जाओ। हमें निकालना है सरफेस एरिया, यानी सी एस ए ऑफ स्पेयर। स्पेयर का सी एस ए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
तो 4 ऐसे ही रह गया। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। और हमारा को जो आर गिवन है वो है 3.5/2 इंटू 3.5/2। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 और ये हो जाएगा क्या 35 और नीचे हो जाएगा 35/20। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सबको। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ 4 इंटू 22/7 35/20 और 35/20। ठीक है, 7 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 7 जा 5 4 जा 5 7 जा 5 4 जा 4 से 4 कैंसिल हो गए, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको काट लोगे, ये 2 2 जा और यहाँ हो जाएगा ये 2 1 जा 2 1 जा। तो यहाँ बच गया 11 इंटू 7/2। मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 77 हो जाएगा /2। और इसको इजी काट लोगे, ये हो जाएगा 2 3 जा 2 8 जा फिर 0.5। ठीक है, 8 है ये, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ईजी। इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, आर दे रखा हमारे को 10 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस लिख लिया आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वो होता है 3πr²। तो 3 ऐसे रह गया, पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 3.14 इंटू 10। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे क्योंकि पॉइंट का 2 वैल्यू है, तो नीचे 100 आ जाएगा। ये वाली 0 से ये वाली 0 गया, ये वाली 0 से ये वाली 0 गया, तो हमारे पास गया क्या 3 इंटू 314। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना, कितना आसान था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। यानी कि कह रहा है कि एक बैलून है जिसके अंदर अगर हम हवा भरते हैं तो उसकी रेडियस जो है 7 से 14 हो जाती है। ठीक है, तो हमने इनका सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो बहुत ही ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पर हम ले लेंगे R1 है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे को मान लेते हैं हम R2। ठीक है, ये गिवन हमें कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास दो वैल्यू बन गई, हमें तो रेशियो निकालना है, तो यहाँ सीधा लिखेंगे रेशियो। ठीक है, दोनों का सरफेस एरिया का, तो सीधा लगा देंगे 4πr²1 ऐसी 4πr²2। ठीक है, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, और R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 इंटू 7 और R2 की वैल्यू 14 इंटू 14। तो डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 7 2 जा 7 1 जा 7 7 2 जा, तो ये हमारे पास आ गया कितना आ गया 1/4। तो हमारा जो रेशियो आएगा इनका, ठीक है, वो आएगा क्या 1/4। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास यानी डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, तो 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ का कलय यानी कि कलाई करने का व्यय हमें खर्चा निकालना है। यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर गिवन है वो हमारे को गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने बता रखा है जब भी डायमीटर गिवन हो हमेशा क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ वैल्यू है, मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको आगे सॉल्व। ठीक है, इसके बाद
हमारे को निकालना है इसका हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे CSA ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। CSA ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 ऐसे ही रह गया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, और आर जो था हमारे पास क्या था, आर हमें पता ही है 10.5/2 इंटू 10.5/2, ये हमें आर की वैल्यू पता है। ये वाला पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो नीचे कितना आ जाएगा 10, फिर इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो नीचे क्या आ जाएगा 10। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है इसकी, वो आ गई है, क्या आ गई है 2 इंटू 22/7, ठीक है, और 105/20 इंटू 105/20, ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 2 जा, 5 1 जा, 5 4 जा, ऐसी सेम इसको 5 2 जा, 5 1 जा, 5 4 जा, ठीक है। काट लो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये वाले 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, और ये हो गया 7 3 जा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारा बच गया 11 इंटू 3, ठीक है, 11 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है, और अपॉन में 4। तो हम क्या करेंगे, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और फिर 21 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 693/4, ठीक है। इतनी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू में हमारे पास, यानी 693/4 इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि उसका जो कॉस्ट है, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट है वो हमारे को कितने गिवन है, वो कह रहा है 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर के हिसाब से खर्चा आता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 16 यानी 16/100, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू क्या थी 693/4, यहाँ रख लेंगे, 4 1 जा 4 और 4 जा, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आ गई 4 इंटू 693/100। अब बहुत से बच्चे इसको काटने लगे थे, काटने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2772/100, ठीक है। इतनी वैल्यू आ जाएगी बस। अब ये पॉइंट कितने के बाद, यहाँ नीचे 100 है, 100 का मतलब 2 के बाद, यानी पीछे से 2 के बाद लगाना है, 2772, और देखो ये 1 2, यानी कि यहाँ पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके अंदर आएगा, रुपीज़ के अंदर, किसके अंदर आएगा, रुपीज़ में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चन को करके जाएं, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि हमारे को क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। या इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को CSA ऑफ स्फीयर, ठीक है, वो गिवन है हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें पता है CSA ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 154, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे को, तो आर स्क्वायर यहीं रह गया, और ये 154, ठीक है, और ये 4 पाई ये इसके नीचे आ गया, तो आर स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा 154, और ये 4 ऐसे ही रह गया, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22, और इसके नीचे 7 आएगा तो 7 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई, ये 7 ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, हमारा कंडीशन बनेगी पाई स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर 154 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22, ठीक है, कैंसिल कर देंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा, और ये 2 7 जा, ठीक है, ये आगे जाएगा, 11 1 जा 11, ठीक है, 11 7 जा, तो ये हो जाएगा 7 7 49, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4, इतना गया। अब ये वाला आर इस पे चला जाएगा, तो हमारा कंडीशन क्या बनेगी, आर इक्वल टू 49/4, ठीक है, ये पूरे पे रूट है, ठीक है, और हमें पता है 49 का जो रूट होता है वो होता है 7,
और 4 का रूट कितना होता है, वो होता है 2, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ, अधिकतर ये पूछता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह करना है, सभी ने करना है इस क्वेश्चन को, किसी ने नहीं छोड़ना। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर द सरफेस एरिया। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है, इनका यानी रेशियो क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया है तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, क्वेश्चन हम 7 कर रहे हैं कि हम इनको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा, हमने लेट डायामीटर, ठीक है, ऑफ अर्थ। अर्थ का डायमीटर हमने मान लिया, क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है, अर्थ का डायमीटर हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो इसकी जो रेडियस होगी यानी कि R1, ठीक है, तो वो हम मान लेते, क्या मान लेते हैं, R/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि डायामीटर ऑफ मून, ठीक है, मून का डायामीटर जो है क्वेश्चन में बोला है, वो कह रहा है वो 1/4 है, यानी कि 1/4 का मतलब क्या है, आर का। ठीक है, आर हमने माना था इसका अर्थ का, तो ये हो जाएगा R/4। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगी R/8। ठीक है, अब ये कह रहा है इनका हमें सरफेस एरिया दोनों का निकालना है। ठीक है, तो इनका रेशियो निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ लिखोगे रेशियो। ठीक है, क्योंकि इसने पहले बोला है मून का, तो पहले मून का रखेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 4πr स्क्वायर, क्योंकि मेरे को मून का निकालना है, तो यहाँ इसको 2 कर दो, यहाँ पर 1 कर दो, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, और जो मून का है वो रेडियस हमें कितने गिवन है, वो गिवन हमें π/8 का स्क्वायर अपॉन में ऐसी π/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π², ठीक है, अपॉन में 64, और ऐसी π² अपॉन में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, और जब उसको ऐसे को करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बन जा, ठीक है, 4 बन जा, 4 6 जा, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा हमारा, ठीक है, वो क्या आएगा, 1/16। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ज़्यादा आते हैं, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, जिसमें कह रहे हैं एक हेमीस्फीयर का एक बर्तन है, जिसकी जो मोटाई है वो 0.25 है, और जिसकी रेडियस हमें गिवन है वो 5 सेंटीमीटर। तो हमारा उसका, इसको हमें फाइंड द आउटर सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि बाहर का होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को रेडियस जो है वो हमें पता है, अंदर की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो हमारे को पता ही है, इसकी थिकनेस हमें गिवन है, यानी मोटाई जो है वो 0.25। ठीक है, तो हम रेडियस से इसको जोड़ देते हैं, तो हमारे को आउटर पता लग जाती है, आउटर। ठीक है, आउटर थिकनेस, तो हम इसको ऐड कर देंगे 5 + 0.25। ठीक है, यानी इसको बड़ा आर मान लेते हैं एक तरीके से, तो हमारी आ जाती है, ये आती है 5.25। ठीक है, अब मैं हम CSA लगाएंगे, CSA। ठीक है, CSA जो होता है वो होगा इसका 2πr², क्योंकि ये आधा ही कटोरा है ना, इसलिए इसका आधा कर देंगे। ठीक है, ये होता है 2πr²। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 5.25 × 5.25। ठीक है, पॉइंट के 2 वैल्यू है, तो नीचे आ जाएगा 100, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, नीचे भी 100 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काट लेंगे इसको, 5 1 जा 5, ना जाने की 0, 5 5 जा 25, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, 5 2 जा, सेम वैल्यू यही कर लेंगे, यहाँ जाएगा 105, और नीचे कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, ईजी है,
इतना करने के बाद फिर ये कट रहा है 5 4 जा, ठीक है, 5 2 जा, 5 1 जा, ऐसे 5 2 जा, 5 1 जा, 5 4 जा, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास, इतनी हमारा वैल्यू होगी। अब ये कट रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से इसको काट लेंगे, 2 1 जा, और ये हो जाएगा 11, यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 आ गया काट के। इतना आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 11 इंटू 21 इंटू 21, और ये 7 है और ये 4 है, ये हो जाएगा 28, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जाएगा 4 8 5 1 अपॉन में 28, ठीक है। इसको डिवाइड कर लोगे, तो डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 173.25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आसान सा है और ये हमारा आंसर है, ओके। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें डायग्राम बना हुआ है। ये कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और जिसकी रेडियस दे रखी है वो हमारे को आर दे रखी है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 9 कर रहे हैं, ठीक है। एक सिलेंडर है और इसकी रेडियस जो है, रेडियस यानी कि आर इक्वल टू आर ही है भाई, रेडियस तो आर ही दे रखी है ना हमारे को, यहाँ पर सीधे सीधे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर हम डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पर जो आर बराबर किसके है, वो आर के हैं, और एच बराबर भी आर ही के होगा भाई, क्योंकि कोई वैल्यू तो गिवन नहीं, नीचे की रेडियस ऊपर की क्या होगा, एच बराबर ही है। तो क्या पूछा उसने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्या पूछा है, स्फीयर पूछा है पहले का, ठीक है। वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। पहला सॉल्व हो गया। सेकंड वाले के अंदर क्या कह रहा है कि जब आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो आर ही दे रखी है, और अगर हम सिलेंडर में देखें तो वो उसकी हाइट के बराबर हो जाएगी कि एच इजिकल टू क्या हो जाएगा 2r, ठीक है, एच इजिकल टू क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब हमें निकालना है सी एस ए ऑफ, ठीक है, सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का जो सी एस ए होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच, तो 2 ऐसी रह गया, पाई ऐसी रह गया, आर ऐसी रह गया, और एच की बराबर वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो 2r थी, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड सॉल्व हो गया। थर्ड के अंदर ये कह रहा है इनका रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि जो पहली वाली वैल्यू थी उसका रेशियो क्या था, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारा कट जाएगा, तो हमारा रेशियो जो आ जाएगा इन दोनों का वो हो जाएगा 1:1। तो बहुत ही आसान था, ठीक है। इस क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए।